मुझे ये बताइए ना कि बिहार का अपमान कैसे हो गया? आपके जो एमएलसी बने हैं नए संजय मयूख जी लिख रहे हैं बिहार का अपमान हो गया। मतलब ये कैसे हो गया बिहार का? अंजना जी मेरी बात एक पवन जी पूरी कर लीजिए जल्दी से, आ रही हूँ। अंजना जी ये लोग जहां जाते हैं, मैं इनका दक्षिण में एंट्री कहां हुई थी? कर्नाटका में। आपने तो इतिहास देखा होगा, राजनीतिक इतिहास आप समझती हैं राजनीति को अच्छी तरह। वहां किस मुद्दे पर इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की? हुबली के ईदगाह के मुद्दे पर। ये जीएचएमसी हैदराबाद में चुनाव लड़ने आए, क्या मुद्दे लेकर आए? पूछिए जरा इनसे। वहां भी बांटने की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। तो राहुल गांधी ने सिर्फ बहुत अच्छी तरह से इशारे में, क्योंकि वो तो समझते थे कि संबित पात्रा जी समझदार होंगे, उन्हें नहीं मालूम असलियत, तो हमें मालूम है, उन्हें नहीं मालूम होगी ये बात। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के खिलाफ, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के खिलाफ उन्होंने कहा, ये उनका अर्थ था। संबित पात्रा जी वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो आप हर जगह बंटवारे की करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि दक्षिण की जो राजनीति है वो अभी शुद्ध है, रिफ्रेशिंग है। चलिए, मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो सवाल पूछे गए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो पवन भाई ने कहा कि राहुल गांधी सबको आईना दिखा रहे हैं और मोदी जी का तो वो छक्के छुड़ाने वाले हैं, कमाल कर देंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, और पूरी हिंदुस्तान की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है। देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, राहुल गांधी जी एसेट हैं, कोई छोटी मोटी चीज थोड़े ही हैं। और हम चाहे कितना भी डिबेट कर ले, राहुल गांधी जी को कुछ भी कह ले, कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मैं एक अनुमति और मैं रुक जाता हूँ। आज मैं मैं नहीं, मैं पूरा कर लूँ, फिर बोलूंगा, नहीं तो मैं आगे डिबेट भी करने की ऐसी इच्छा नहीं है, शांति से बैठ। आपकी बारी में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, उसके बाद चुप हो जाऊंगा। निवेदन मेरा सुन लीजिए। गंभीर मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बार बार वही चुटकुले जिन पे अब लोग हंसते नहीं, अब तो रोते हैं। अंजना जी, आपको लगता है कि डिबेट की आवश्यकता नहीं है बीजेपी की, तो हम टाटा बाय बाय करके जाना भी चाहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मोनोलॉग कर सकते हैं, लोग तय करें कि वो क्या सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ठीक है, वो लड़ाई करें। मैं आपका मूड अच्छा रहे, भगवान हमेशा आपके मूड के लिए, तो पूरी जनता बेचारी जी रही है कि संबित पात्रा जी का मूड अच्छा रहे। अरे कमाल कर, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छे मूड में ही हूँ। अंजना जी देखिए, मैं टाइम वेस्ट करने के लिए अच्छे मूड में है, अगर ये बात वरना कोई पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, प्लीज सर। गंभीर मुद्दों का जवाब गंभीर दीजिए। अगर इस तरह की अटखेलियां करनी है, मजाक करना है, तो चलिए फिर किसी दिन और मजाक का शो कर दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर पात्रा, कम से कम आज गंभीर मुद्दों पर गंभीर बात करें। चलिए अंजना जी, मुझे लगता है कि आप लोग बात करिए। थैंक यू। दोनों आपस में बात करेंगे। क्या हो गया संबित? क्यों गंभीर बात नहीं हो पाती क्या आपसे? नहीं, समस्या है क्या? गंभीर बात करने में कोई दिक्कत है? नहीं हो कोई बात नहीं अंजना जी। देखिए, ये हम तो कोई बात नहीं, आप बोलिए अपनी बारी। कई बार होता है दोनों तरफ से टोका टोकी होती है, उनको मैंने बोल दिया चुप रहे। मैं कोई टोका टाकी नहीं कर रहा, टोकना नहीं चाहता, मैं टोकना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने समय में बोलूंगा। और पवन खेड़ा जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, अपनी अपनी बारी में बोलिए, उनको अपना पक्ष कह दीजिए, जनता को जज करने दीजिए ना। आप क्यों कह रहे हैं कि वो मजाक कर रहे हैं? आप अपने हिस्से में बोलिए, आप अपने हिस्से में बोलिए। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने एक निवेदन किया कि गंभीर चर्चा कीजिए। हाँ ठीक है, आपका निवेदन हो गया सर। अब सुई बार-बार घूम रही है, हो गया। ठीक है पवन जी, अगर डिबेट कराना है तो कराइए, नहीं तो कोई बात नहीं। आखिरी चांस भी दे रहे हैं साहब, ये तो बोलिए। मान गए आपको सत्ता करनी तो आप बिल्कुल वो तो मेरे हाथ में है ना कि डिबेट करना या नहीं करना। मैं बिल्कुल गाली गलौज वाली डिबेट अभी करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, आप प्लीज विषय बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। मुझे पवन जी आवाज नीची करनी होगी क्योंकि बहस को आगे ले जाना है। बोलिए संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कोई मजाक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं मजाक करना चाहिए? पूरे देश का इन लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। आप नॉर्थ इंडियंस को इस प्रकार से गाली देंगे, आप साउथ इंडिया में जाके धर्म के नाम पे डिवीजन करेंगे, और हम राहुल गांधी का नाम भी ना ले। भगवान है क्या राहुल गांधी? क्या गाली दे दिया हमने राहुल गांधी को? सच्चाई ही तो बताइए। ये अभी बोल रहे थे राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया मोदी को। राहुल गांधी के साथ पूरी हिंदुस्तान खड़ी है, बिल्कुल खड़ी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बिल्कुल यहां कह रहा हूं राहुल गांधी जी बहुत बड़े एसेट हैं। 3024 तक, केवल 2024 तक नहीं, 3024 तक राहुल गांधी जी सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, बीजेपी के खिलाफ बने रहे, अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, हाजिर नाजिर जान के मेरे भगवान राम को कह रहा हूं, मैं उतना बड़ा प्रशंसक हूं राहुल गांधी का। देखिए राहुल गांधी क्या है क्या नहीं है ये पूरा विश्व जानता है। दूसरी बात है, आप इस कांग्रेस पार्टी को देखिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा अकाउंट नहीं खुल रहा है साउथ इंडिया में।
हम वहां हार रहे इसलिए हम बौखलाए हुए हैं। अभी जुम्मा चुमा कुछ घंटे हुए हैं, पुडुचेरी के अंदर क्या हाल हुई। राहुल गांधी को आज देश में लोग पनौती के नाम से क्यों जानते हैं? जहां राहुल गांधी जाके जिस चीज का स्पर्श कर देते हैं वहां कांग्रेस समाप्त हो जाती है। अभी ये कह रहे हैं कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, गुजरात राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है, गुजरात हिंदुस्तान में नहीं है। कल रिजल्ट आया है, क्या हाल हुआ है देखिए वहां कांग्रेस पार्टी का, सुपड़ा साफ, पूरा सुपड़ा साफ, जिसको हिंदी में कहते हैं सुपड़ा साफ होना, वो हुआ है गुजरात में। पंजाब में फिर भी ये कह रहे हैं राहुल गांधी महान है, हम राहुल गांधी को सर पे उठा के चलेंगे। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल चलिए साहब 2024 तक। जी अंजना जी, पंजाब में आपका सुपड़ा साफ हुआ? हार जीत तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अंजना जी, पंजाब का मैं जवाब देता हूं। देखिए अंजना जी, पंजाब बिल्कुल सही प्रश्न है, मैं जवाब दूंगा, कोई चिल्ला, आपने प्रश्न पूछा जवाब। देखिए अंजना जी, पंजाब में हम बहुत छोटी पार्टी थे, अभी भी हैं। हम वहां शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में थे, अलायंस से अलग हुए, पहली बार चुनाव अकेले लड़े, वहां हमारा विस्तार नहीं हुआ है, समय लगेगा, पार्टी विस्तार करेगी और बिल्कुल वहां पर अपनी जमीन बनाएंगे।